कूटनीति की चाल। इस्लामाबाद बना इस खेल का सबसे बड़ा सवाल। तेहरान में हुई खामोश मुलाकात, क्या यहीं से बदलेगा हालात? पाकिस्तान बना इस खेल की सबसे अहम कड़ी। हर नजर अब उसी पर अड़ी। अब फैसला करीब है या खतरा बड़ा? क्या बातचीत जीतेगी या जंग खड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो रणभूमि और हम आपके साथ मौजूद हैं। मेरा नाम है जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सिंह। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब बातचीत के दूसरे दौर की जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है और इस पूरी प्रक्रिया में इस्लामाबाद एक अहम केंद्र बनकर उभरा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से हुई। इस मुलाकात को आने वाले दौर की बातचीत की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक बैठक नहीं, बल्कि इसे उस प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है जो अमेरिका और ईरान के बीच संवाद को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। जी बिल्कुल, और ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में आया जब हालात बेहद नाजुक बने हुए थे। 22 अप्रैल को मौजूदा युद्ध विराम की समय सीमा खत्म होने वाली है और ऐसे में हर कूटनीतिक गतिविधि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। व्हाइट हाउस की ओर से भी एक सतर्क लेकिन उम्मीद से भरा संदेश सामने आया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ तौर पर कहा कि ईरान के साथ बातचीत फलदायी और निरंतर है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आमने सामने की संभावित बातचीत को लेकर खबरें जरूर हैं, लेकिन जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। यानी इस बयान से यह साफ है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अभी भी कई स्तरों पर स्पष्टता आना बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम बात सामने आई है जो इस कूटनीतिक कहानी को और दिलचस्प बना देती है। कैरोलिन लेविट ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए औपचारिक रूप से दबाव डाला है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी कोई अनुरोध नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस समय बातचीत को अपनी रणनीति और अपने तरीके से आगे बढ़ा रहा है। वहीं जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में हो सकता है, तो उन्होंने संकेत दिया कि वो संभव है और बातचीत वहीं हो सकती है जहां पिछली बार हुई थी। यानी इस्लामाबाद एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया का केंद्र बन सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम हो गई है। कैरोलिन लेविट ने पाकिस्तान को इस वार्ता में एकमात्र मध्यस्थ बताया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच संवाद को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अमेरिका इस प्रयास की सराहना करता है। ये बयान ये दर्शाता है कि इस वक्त इस्लामाबाद सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा मंच बन गया है जहां से कूटनीति की दिशा तय हो रही है। अमेरिका भी अब बातचीत के नए दौर के लिए इस मंच पर लौटने की कोशिश कर रहा है, जो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे मामले में निर्णायक बनती जा रही है। बिल्कुल नंदनी, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसकी आवाम को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो चला है दो महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करवाने। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से पाकिस्तान की जो भूमिका है वो कैसी रहने वाली है, क्योंकि कंगाली के स्तर पर पाकिस्तान खड़ा है, IMF से लोन ले रहा है, उनकी किस्तें अभी तक भरी नहीं जा रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान चला है शांति की बातें करने। बहरहाल इसी बीच पाकिस्तान का एक उच्च स्तरीय प्रतिमंडल जिसकी अगुवाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं, तेहरान पहुंच गया है। इस दौरे का मकसद सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे को मजबूत करना भी है। तेहरान में हुई इस अहम मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आसिम मुनीर का स्वागत करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान की भूमिका दोनों देशों के रिश्तों की गहराई और मजबूती को दर्शाती है।
यह बयान इस बात का संकेत है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और संवाद जारी रखने की इच्छा दोनों तरफ से बनी हुई है। जी बिल्कुल जिया, और इसके साथ ही अब्बास अरागची ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना एक साझा समझदारी है। उन्होंने पाकिस्तान की मेजबानी और उसकी मध्यस्थता की सराहना करते हुए कहा कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों का प्रतीक है। ये बयान इस पूरे घटनाक्रम में एक सकारात्मक पहलू को सामने लाता है, क्योंकि इससे ये संकेत भी मिलते हैं कि भले ही औपचारिक समझौता अभी दूर हो, लेकिन बातचीत का माहौल अभी बना हुआ है। ये भी साफ है कि दोनों पक्ष किसी न किसी तरह से समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि अगर हम हाल ही के घटनाक्रम पर नजर डालें तो तस्वीरें पूरी तरह आसान नहीं दिखती हैं। पिछले सप्ताहांत इस्लामाबाद में हुई सीधी वार्ता करीब 21 घंटे तक चली, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस समझौता सामने नहीं आता। इतनी लंबी बातचीत के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो ये साफ हो जाता है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं। इसके बावजूद बातचीत का जारी होना इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष अभी भी समाधान की तलाश में हैं और बातचीत के रास्तों को बंद नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, और यही वजह है कि इस वक्त बैक चैनल कूटनीति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। ईरान ने यह पुष्टि की है कि पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान जारी है। इसका मतलब यह है कि भले ही सामने से बातचीत में कोई बड़ा नतीजा अभी तक निकला नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे संवाद लगातार जारी है। यही संवाद भविष्य में किसी बड़े समझौते की नींव बन सकता है और इसी से उम्मीदें अभी भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है नंदनी कि क्या ये बातचीत किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएगी, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है और 22 अप्रैल का समय सीमा लगातार करीब आती जा रही है। अगर इस समय सीमा तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तो हालात और ज्यादा जटिल हो सकते हैं। जमीन पर जो सैन्य दबाव बना हुआ है वो इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना रहा है। यही वजह है कि हर कूटनीतिक कदम बेहद सोच समझ कर उठाया जा रहा है। दरअसल आपको बताया 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किया गया ये संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है, जैसा कि पूरे विश्व को दिख रहा है। इसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। ऐसे में हर देश की नजर इस बात पर टिकी है। एक तरफ उम्मीद है कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, तो दूसरी तरफ ये डर भी बना हुआ है कि अगर समाधान नहीं निकला तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर समग्र रूप में देखें या निचोड़ देखें तो ये साफ होता है कि स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। एक तरफ सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, बातचीत जारी है और कूटनीतिक प्रयास तेज है। दूसरी तरफ अनिश्चितता अभी भी गहरी है, क्योंकि कोई औपचारिक समझौता अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि यह समय बेहद निर्णायक है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद, तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई हैं। ये कूटनीतिक प्रक्रिया अब सिर्फ एक बातचीत नहीं रह गई, बल्कि ये एक ऐसा प्रयास बन चुकी है जो पूरे क्षेत्र की स्थिरता और भविष्य को तय कर सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि संवाद जारी है, कोशिशें जारी है और उम्मीद अभी भी बाकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये बातचीत किस दिशा में जाती है और क्या ये किसी ठोस नतीजे तक पहुंच पाएगी या दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की चपेट में आने वाली है। अगर हम मौजूदा संकेतों को ध्यान से देखें तो ये साफ होता है कि सभी पक्ष फिलहाल टकराव से ज्यादा बातचीत पर जोर देना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार संपर्क बनाए रखने की कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो औपचारिक बैठक हो या फिर बैक चैनल संवाद। आसिम मुनीर का तेहरान दौरा भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जहां हर मुलाकात और हर बातचीत आने वाले दौर की नींव रख रही है। ये पूरा घटनाक्रम ये भी दिखाता है कि क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग और संवाद भी कितना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ है कि जब तक किसी औपचारिक समझौते पर मुहर नहीं लगती, तब तक स्थिति को स्थिर नहीं कहा जा सकता। कूटनीति प्रयास जारी है, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है और यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे, जहां यह तय होगा कि ये बातचीत किसी समाधान तक पहुंचती है या फिर यह संकट और गहराता है।
फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं और हर अपडेट का इंतजार कर रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस विषय में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।